CID was remade in Bollywood. Who would play Daya, ACP, and you? ACP would be Bachchan Saab. Sunny Baji could be Daya, and me, and maybe Akshay or something like that. CID is a show where आप पूरी फैमिली के साथ एक शो बैठ के साथ देख सकते हो, वो यही शो है. हमारी जो ऑडियंस है जेन्युइनली मतलब डाई हार्ड फैंस दे आर लाइक जब हम नहीं सीआईडी कर रहे थे, इतने समय तक गैप था, ये एहसास भी नहीं होने दिया कि सीआईडी बंद है. अब लोग बोलते हैं कि आप क्राइम देख के उसने क्राइम शुरू किया. नहीं, आपका माइंडसेट वैसा है तो आपने उसको पकड़ा. आजकल का जो कल्चर है वो काफी एक्सपोज कल्चर की तरफ बढ़ गया है. अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, चाहे वो खुशी मुखर्जी हो गई, कंगना शर्मा हो गए, क्योंकि मीडिया का एक हिस्सा, कई बार आप देखते हो कोई लेडी जा रही है, कपड़े नहीं पहने, आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, मैम यहाँ टर्न करो, ये करो, वो करो. व्हाट? काफी याद आती होगी आपको. अब ये होता है कि एक जगह हमेशा जैसे हम बैठा करते थे तो नजर जाती है बात करते करते, एंड आई वी सी दैट प्लेस इज एम्प्टी जहां फ्रेडी भी होते थे. तो दैट वी रियली मिस एवरी डे व्हेन वी गो फॉर अ शूट. हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर. मैं हूं हर्षिता बबेले और आज हमारे साथ हैं ऋषिकेश पांडे, जिनकी कस्टडी में मैं हूं. इंस्पेक्टर सचिन, वेलकम टू बॉलीवुड बबल. कैसे हो आप? थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. और कैसा चल रहा है अभी हाल फिलहाल में शूट आपका? वो भी बढ़िया चल रहा है और या वी आर एंजॉयिंग, एंड आई थिंक ऑडियंस देख ही रही होगी. सीआईडी की एक्चुअली बहुत ही पक्की अगर हम कहें ऑडियंस है और काफी प्यार मिलता है. इवन आपकी प्रोफाइल में भी मैंने देखा लोग क्रेजीली बिल्कुल कि आपका कमबैक चाहिए. कैसा लग रहा है अब आपको कमबैक करके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी प्यारी है. मतलब ऐसा नहीं कहता हूँ कि दूसरे शोज़ की नहीं होती हैं, बट रियली इतनी प्यारी है कि जेन्युइनली मतलब डाई हार्ड फैंस दे आर लाइक जब हम नहीं सीआईडी कर रहे थे, इतने समय तक गैप था, ये एहसास भी नहीं होने दिया कि सीआईडी बंद है. मतलब इट वाज लाइक एवरी डे, मतलब हर चीज़ ऐसी ताज़ा थी उनकी वजह से कि वी नेवर फेल्ट दैट इट वाज ऑफ एयर आल्सो. कभी आपको पब्लिकली किसी ने सचिन बोल के, या ज्यादातर वही वो इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? नहीं, हमेशा ही होता है एक्चुअली. ये सच्चाई है कि ऋषिकेश तो मतलब ठीक है, अभी आप एंकरिंग कर रहे हो या कहीं बाहर जाते हो या और भी शोज करते हो तो नाम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जेन्युइनली लोगों को लगता है सचिन. बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद सचिन ही करके बुलाते भी हैं, उनको रियल नाम नहीं मालूम है. सो दैट हैपेंस आई थिंक व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने मूवीज में भी काफी अच्छा काम किया है. ऑनेस्टली फैंस ने आपको काफी पसंद किया है. बट एज एन टीवी एक्टर, जब कोई टीवी एक्टर टीवी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता है तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो काफी डिफरेंट होता है और लोग भी उस चीज को काफी अलग वे में पोर्ट्रे करते हैं या देखते हैं. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मुझे लगता है शायद देखिए, काम मेरे लिए, मैं हमेशा यही समझता हूँ, काम तो काम है. आप टेलीविजन कर रहे हो, फिल्म्स कर रहे हो या फिर वेब सीरीज कर रहे हो, आपको काम ही करना है हर जगह. टेकिंग अलग हो सकती है, पिक्चराइजेशन अलग हो सकता है, बस एज एन एक्टर तो आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म वैसे ही है. और बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने शुरुआत फिल्मों से ही की जी. फिल्म करने के बाद मैंने टेलीविज़न किया. और इतने सालों से टेलीविज़न करते आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स बीच बीच में जब ऐसा मौका मिला है तो फिल्म की. कुछ डिफरेंस आपने देखा है टीवी और सिनेमा में? डेफिनेटली डिफरेंस तो है ही. सिनेमा देखिए, आप कोई पुरानी फिल्में जो कल्ट फिल्में आप उठा के देख लीजिए, है ना, आज भी आप याद करते हैं. टेलीविजन में आप कितने शोज बता सकते हैं, एक्सेप्ट पुराने जो बुनियाद और जो बनेगी अपनी बात, या बहुत से ऐसे शोज हैं जिनका नाम आपको याद है. बट फिल्मों में रियली मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि इतिहास रच के जाती है. टेलीविजन में आपने इतने बड़े बड़े शोज देखे होंगे, एंड एक बार शो चला गया, धीरे 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 चीज़ें भी निकल जाती हैं. ऑब्वियसली नॉट विद सीआईडी. It's always been there, and touch wood, it's like but रिस्पेक्ट वाइज क्या उतना ही रिस्पेक्टफुली टीवी आर्टिस्ट को एज अ फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाता है, या कुछ डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है? इन अ वे पे डिस्पैरिटी भी हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि जब टीवी आर्टिस्ट बड़ी सिनेमा की तरफ बढ़ता है तो उसे थोड़ा सा अंडर टैलेंटेड फील होता है, या फ्रॉम कमिंग दूर से आने को एक ऐसी चीज पे बांध दिया जाता है. नहीं, वो है डेफिनेटली, है और रहेगा. देखिए, हर फील्ड में जाएं, आप मेडिकल में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, वो जिसकी टेरिटरी है, जिसकी फील्ड है, वो अपने जो आने वाले जो उनकी जनरेशन के लोग हैं उनको डेफिनेटली चांस मिलेगा. आपको वो सारी चीज़ें तोड़ के, वो बंधन सारे हटा के और आगे निकलना पड़ेगा. एंड दैट इज़ ऑलवेज द केस इन एवरी सिनेरियो. लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो ऑलरेडी हैं वहाँ, वो तो हैं ही, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है. और मुझे लगता है हर आदमी की जगह है यहाँ पे. तो यू कैन गो ऑन. और रही बात रिस्पेक्ट की, तो जितना प्यार हम लोगों को मिलता है, मैं मतलब शब्दों में डेफिनेटली बयान नहीं कर सकता हूँ. ऑल ओवर इंडिया और एनीवेयर
CID is a show where it's with families and और वो भी families में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही देख रहे हैं या बूढ़े देख रहे हैं या जवान देख रहे हैं, आप पूरी फैमिली के साथ एक शो बैठ के साथ देख सकते हो, वो यही शो है। बट ऑनेस्टली मैं आपका इस चीज़ पे ओपिनियन चाहूँगी, CID काफ़ी फैमिली बेस्ड शो है, जी। बट वैसे ही और भी शोज़, क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया हो गया, शोज़ आ रहे हैं जो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शोज़ का एक लेगेसी डिफरेंट तरीके से दिखाई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक शो का ऑडियंस को ग्रैब करना सही वे में, कि सही वे में पोर्ट्रे करना? नहीं, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए समाज में दोनों पहलू हैं, जी। नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ आप क्या ग्रास्प करते हैं वो आपके ऊपर है और आपकी मानसिकता के ऊपर है। जी। देयर आर पीपल वाचिंग अ शो लाइक जहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलते हैं कि आप क्राइम देख के उसने क्राइम शुरू किया, नहीं, आपका माइंडसेट वैसा है तो आपने उसको पकड़ा। लेकिन आप उसी चीज में एक अच्छी चीज भी देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा एक मैसेज जाता है कि अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छी राह पे चलो, तो वो क्यों नहीं पकड़ते हैं आप? जी। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट के सीख होनी चाहिए डेफिनेटली, बट अगर सीख दे रहे हैं आप, अच्छी चीज दिखाएंगे, अच्छा आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप बुरा समझेंगे कि ये चीज़ बुरी है और ये अच्छी, तभी तो आप एक डिफरेंशिएट कर पाएंगे अच्छे बुरे में। तो दैट हैज टू बी देयर, बट एक मैसेज डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, फिल्में हों या सीरियल्स हों, एक मैसेज के साथ है तो इट्स वंडरफुल। बिल्कुल। काफ़ी लंबा दौर रहा है आपका टीवी इंडस्ट्री में, उस समय से लेके अब जो एक हाल फिलहाल में नया दौर चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या डिफरेंस आपने देखा है? हाँ, डिफरेंस तो है ही, चीज़ों में डिफरेंस है। मशीन की तरह भागने लगे हैं लोग, हाँ बिल्कुल। और पहले एक पैशन के साथ जो काम होता था, आई थिंक दैट इज मिसिंग एब्सोल्युटली, बिकॉज आजकल ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस भी हो रही है आपकी, तो वन शॉट हो गया, अगर चीज़ें मिल गई बस हो गया, यू वांट टू डू इट अगेन एंड डू इट अगेन, नोबडी हैज़ अ टाइम। सो इट्स लाइक मोर ऑफ TRP गेम नाउअडेज। अर्लियर क्या होता था कि एक अच्छा शो, हाँ चाहे अगर एक शो आपको बनाना है, पैशन के साथ बनाना है, तो आपने पूरी स्टोरी पे काम किया, एक स्पैन में वो स्टोरी शूट किया आपने, और बड़े दिल से शूट की, एंड उसके बाद आपने टेलीकास्ट किया। तो ऐसा चेंजेस नहीं होता था कि कल कुछ अलग, परसों कुछ अलग। अब टेलीविजन में ऐसा है कि आज ये स्टोरी है, कल पता लगा, उनको लगा कि वर्क नहीं कर रही है, तो कल दूसरा चेंज हो गया, तीसरा चेंज हो गया। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, लाइक बट कहीं ना कहीं अभी भी ऑडियंस को वही सेम चीज देखने मिल रही है, वही सेम चीज को घसीटा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता अब कुछ नई चीजें टीवी इंडस्ट्री में और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली लगता तो है, लेकिन क्या है ना कि जो बनाने वाले हैं, जो दाता हैं, जो जो लगे हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक बार चल रही है, सब वो भेड़ चाल में उसी के पीछे निकल जाते हैं। फिल्मों में भी ऐसे ही आपने देखा होगा जी। कि इफ इट वर्किंग, एवरीबडी इज लाइक फॉलो दैट। तो वही मैं बात कर रहा था कि पैशन से बनाने वाले कुछ लोग हैं, जिन्होंने अभी भी हैं, जो बड़े पैशन के साथ बनाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये मेरी स्टोरी है, मुझे ये सब्जेक्ट पे काम करना, बनाना है। हाँ। सो दे डू इट, बट आई थिंक दैट हैज टू बी डन। एक्चुअली वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले के जो सीरियल्स आते थे, जैसे कि CID हो गया, तारक मेहता हो गया, इसकी ऑडियंस अभी भी आप देखोगे, इवन यूट्यूब पे कहते हैं कि खाना खाते हुए भी लोग वही चीज देखते हैं। तो अब ऐसा क्या है कि शोज बस बन रहे हैं बनाने के लिए और खत्म हो रहा है, और फिर ऑडियंस उतना उनका बेस भी नहीं है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अपना मेरी पर्सनल राय ये है कि किसी भी शो के लिए, फिल्म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो दिलों को छुए। बिल्कुल। इफ़ इट टचेज योर हार्ट, यू आर देयर फॉर दैट। और आपको जब ये लगने लगता है कि ये मेरे घर का हिस्सा है, या मेरे परिवार का हिस्सा है, या मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक ऑडियंस जुड़ती है। और यही है हमारे शो के साथ कि हर कैरेक्टर के साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है। दे ऑलवेज फील के ये मेरे घर का हिस्सा है। जब मिलते भी हैं तो कभी मुझे नहीं लगा कि एक कि अरे माय गॉड, इज बिकॉज दे फॉलो यू एंड दे वॉच यू, तो दे गो मैड इन टर्म्स ऑफ कि ओ कौन, बट एक परिवार के हिस्से के हिसाब से कि कि ये मेरे घर का ही है, ये तो मैं रोज देखता हूँ उसे। सो दैट इज अ रिस्पेक्ट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट मोर ऑफ कि अरे यार ठीक है, शो देख रहे हैं, somebody is a celebrity or somebody is a star. It's not like that. It is this connection, which you feel all over. बट अब ना ज़्यादा वॉयलेंट और अब्यूजिव कंटेंट भी काफ़ी देखने मिल रहा है। इवन अगर हम कहें वो फैमिली शो है, या टीवी इंडस्ट्री को हमने फैमिली बेस्ड शोज देने की जगह अब थोड़ा अब्यूजिव, वॉयलेंट क्राइटेरिया भी हमें देखने मिलता है। इवन अडल्ट वाली चीज़ें भी काफ़ी देखते मिलती है कि एक परिवार साथ में बैठ के देख नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑन इंडियन सोसाइटी, वी बिलोंग टू इंडियन सोसाइटी। तो आपको इस पे क्या टेक ऑन है कि अब जो वॉयलेंस बढ़ रहा है, या जो अडल्ट चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इज इट गुड और नॉट? सी, मेरी पर्सनल राय, एब्सोल्युटली आई डोंट अप्रिशिएट दिस, बिकॉज मुझे लगता है पहले भी बनती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनती थी,
पहले भी फिल्में बनती थी, वल्गर फिल्में होती थी या एडल्ट कंटेंट होता था, बट अब ज़्यादा हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीन की डिमांड के हिसाब से कुछ हद तक चीज़ें हैं तो जस्टिफाइड है कि चलो ठीक है ये सिचुएशन है। अब इफ़ यू आर शोइंग समबडी हस्बैंड एंड वाइफ और मे बी अ रोमांटिक एंगल, वहाँ रोमांस की ज़रूरत है और वहाँ लगता है कि वहाँ दिखाना पड़ेगा। बट फिजूल में आप बिना किसी रीज़न के आप सीन वहीं से शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है, फ़ोन आता है, सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये है, ये है, ये है, एंड आर यू रेडी टू डू इट? क्या है स्टोरी? स्टोरी तो बाद में पता लगती है, पता लगता है कि ये कंटेंट है, किस लिए है? नो नो, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, व्हाई? सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कभी कोई काम किया नहीं है और फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि अगर स्टोरी की डिमांड के हिसाब से कुछ होता है कि यार इट्स गोइंग विद द फ्लो विद दैट थिंग, इट्स ओके टू सम एक्सटेंट, इट्स जस्टिफाइड, बट आई डोंट अप्रिशिएट दैट एंड आई विल नॉट डू दैट, समथिंग लाइक दिस। इतने सालों से आप इतनी प्यारी कास्ट के साथ काम कर रहे हो, काफ़ी सारी मेमोरीज होंगी दया सर के साथ, अभिजीत सर के साथ, ऑफ कोर्स हमारे सीपी सर के साथ, तो कुछ हमारे फैंस के लिए शेयर। मतलब एक्चुअली ऐसा तो कुछ है नहीं कि यू नो, बिकॉज इतना ज़्यादा होता है ना, किसी से एक बार या दो बार मिले हम आपस में तो कई बार स्टोरीज निकलती हैं। अब इतनी स्टोरीज हैं कि मतलब सालों निकल जाएंगे सुनाते हुए। कोई बिल्कुल जो आपको याद हो। नहीं मतलब हम तो मतलब सुबह शाम हमारा मतलब दिन ऐसे ही होता है कि खाते पीते और मस्ती करते गुजरता है एंड एवरी मोमेंट इज मेमोरेबल हर दिन। एंड अब यही होता है कि कास्ट में जैसे फ्रेडी नहीं है, हाँ। तो उनको डेफिनेटली हम बहुत मिस करते हैं। क्या होता है कि सेट पे जैसे बैठे, अब हमने अपनी अपनी जगह हो जाती हैं, जैसे हाँ। एक बड़ा हॉल है जहाँ हम सब साथ में बैठते हैं, तो या फिर वैनिटी में भी जहाँ बैठते हैं तो फिर पूरी साथ, ओपन होती है, हाँ। सब साथ में बैठ। तो अब अगर हॉल में बैठे हैं तो एक सोफा मैंने मतलब किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई इन द सेंस नॉट दैट के जगह नहीं है, इट्स लाइक समबडी इज देयर, तो वो हमेशा वहीं बैठता है। जी। तो वैसे एक जगह पे जैसे मैं बैठा हूँ, सामने दया है, चाहे सामने शिवाजी हैं, चाहे अभिजीत हैं, पंकु है, या कोई भी ऐसा सब लाइन से सब बैठे हुए हैं। अब ये होता है कि एक जगह हमेशा जैसे हम बैठा करते थे तो नजर जाती है बात करते करते, एंड आई वी सी दैट प्लेस इज एम्प्टी, जहाँ फ्रेडी भी होते थे। तो दैट वी रियली मिस एवरी डे व्हेन वी गो फॉर अ शूट। हमेशा यू नो मिस होता ही, वो मिस करते ही उनको, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट वी हैव स्पेंट सो मच टाइम टुगेदर। काफ़ी याद आती होगी आपको सबको सेट के दौरान या शूट के दौरान। डेफिनेटली, बिकॉज बहुत से ऐसे सीक्वेंसेस हैं और हर जगह जगह कभी बात करते करते यू नो डेजावू, सडनली वी सी, अरे यहाँ पे ऐसा बोला था, यहाँ से ऐसा हुआ था, क्योंकि इतने साल गुजारे हमने साथ में उठना बैठना, खाना पीना, यू नो घूमना, सब चीज़ें होती थी, तो रियली मिस हिम। चलिए, होपफुली वो बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ होंगे। टच वुड। आजकल का जो कल्चर है वो काफ़ी एक्सपोज कल्चर की तरफ बढ़ गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, चाहे वो खुशी मुखर्जी हो गई, कंगना शर्मा हो गए, काफ़ी एक्सपोज कल्चर की तरफ बढ़ गया है। इवन रील्स पे लोग वायरल हो रहे हैं। आई मीन आई थिंक आई डोंट नो दीज नेम्स, या अच्छा, ओके। हाँ, तो because- बाकी आई थिंक वो थोड़ा एक्सपोज कल्चर या पैप कल्चर को बढ़ाने के लिए हाँ। थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहन के ऑडियंस एंगेज करके इन्फ्लुएंसर्स और इन अ वे कि वो एक्टर्स भी बन सकते हैं। इस चीज़ में आपका क्या टेक ऑन है? But are they actors or are they इन्फ्लुएंसर। influencers? हाँ मतलब नहीं, आई डोंट नो नेम्स, बट मेनी पीपल आर देयर। मैंने कभी कभी जैसे वीडियो सडनली आप स्क्रॉल कर रहे हो या किसी ने कुछ भेजा है और आप देखते हो, तो यू रियली फील सैड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी डेफिनेटली पर्सनल राय, अपनी अपनी है लोगों को, और मैं उनको जज भी नहीं करता हूँ। हो सकता है शायद उनकी कोई मजबूरी हो, या हो सकता है कोई मेंटली स्टेबल ना हो, कुछ भी हो सकता है। सो आई एम नॉट जजिंग एनीबडी लाइक दैट, बट यू फील बैड, बिकॉज मैं मीडिया को भी ब्लेम करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का एक हिस्सा, मैं पूरी मीडिया को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मीडिया अच्छी भी है और उसी में कुछ ऐसे भी हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। कई बार आप देखते हो कोई लेडी जा रही है, कपड़े नहीं पहने, आप पीछे पीछे घूम रहे हैं, मैम यहाँ टर्न करो, ये करो, वो करो, व्हाट? मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या सीख दे रहे हैं हम लोग? एक समय होता था कि जर्नलिस्ट मतलब आप यू नो एक कसम खाते थे कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अच्छाई सच्चाई और अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, जी। यू नो, बिकॉज क्या है कि जनता जो है, अब दे बिलीव ऑन दैट कंटेंट जो आता है, आप देखते हो न्यूज़ में या जो भी चीज़ें देखते हो, यू बिलीव दैट कि ये है सच्चाई, और आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो रात और दिन, एंड इससे आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, इस टाइप के लोगों को। कल को सब उठ के मतलब सड़कों पे ऐसे ही घूमने लगे। देयर इज़ अ प्लेस इन सोसाइटी, हम लोग क्या मतलब जंगल राज तो है नहीं, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे बाहर जाते हो। हर जगह जाने के लिए कुछ तरह के कपड़े बने हुए हैं। आप मंदिर में वैसे कपड़े पहन के जाओ, या बाहर जा रहे हो या पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, अंडरस्टूड, आप यू नो प्राइवेट स्पेस है, बट पब्लिक प्लेसेस में ये सब करना, डेफिनेटली कंडेम दैट, एंड दैट्स नॉट डन।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जी। अभी फिर से दोबारा आगमन हो रहा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हो? बिकॉज वो बहुत ही पुराना सीरियल है जो कि दर्शकों के बिल्कुल दिल में बैठा हुआ है. I want to wish them all the best and hope it does wonderfully well the way it's been there. और सारे दोस्त यार हैं सब उसमें कास्टेड, हम वी हैव वर्कड आल्सो. मैंने क्योंकि मैं नहीं काम किया, लेकिन ऑब्वियसली बालाजी के बारे बहुत सारे शोज, मतलब कोई अपना सा, कहानी तेरी मेरी, and recently बेकाबू also, so we've done a couple of shows there also. So definitely, and it's a lovely feeling that television में जो पुराने cult shows हैं वो वापस आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. So I want to wish them great luck. चलिए, आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया, बट हमारे सेगमेंट्स हैं, हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ. रैपिड फायर है. CID was remade in Bollywood. Who would play Daya, ACP and you? ACP would be Bachchan Saab, because my idol, my this. So Bachchan Saab, and Sunny Baji could be Daya, and me, and maybe Akshay or something. Okay, Sunny Baji वो उखाड़ देंगे. हाँ, मतलब अभी I can't think of suddenly somebody who, पाजी जैसे यहाँ पे भी दया पाजी का भी दरवाजा तोड़ना है पैरों से, वहाँ उनका 2.5 किलो का हाथ है. So हाँ, पैर और हाथ दोनों मिल जाएंगे. Okay, one Bollywood film you wish you had acted in? बच्चन साहब की कोई फिल्म, definitely like Dawn or Yarana types and all that. Okay, if you could arrest one Bollywood celeb, who would it be and why? Arrest? Why would I like to arrest anybody? Spending time, I can maybe no, not arrest that way, but definitely meeting and spending time will be Mr. Bachchan always, yes. If Sachin from CID meets Ranveer Singh, what will be his reaction and what new we can see? रणवीर सिंह के साथ मिलने पे रिएक्शन, भाई अभी वहाँ पे क्या रिएक्शन हो सकता है? कुछ टिप्स ले लूंगा रणवीर से कि भाई एनर्जी की नहीं, एनर्जी का तो मुझे पता है कहाँ से आती है. एनर्जी आई थिंक बहुत ज्यादा है मुझ में, उसकी कमी नहीं है एनर्जी की, बट हाँ कुछ टिप्स की भाई, हाउ डू यू मैनेज टू हैंडल सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, एंड द वे यू कनेक्ट पीपल, बिकॉज मेरा वो थोड़ा सा एक आई रियली लैक, सो आई वुड डेफिनेटली से, क्योंकि उतनी आदत नहीं है उतना मिलना उतना जाना, सो वो दोज थिंग्स, बाकी तो रेस्ट इज ओके. ओके, व्हाट्स द वियर्डेस्ट रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? रूमर मतलब ये रूमर्स कई बार ऐसे आते हैं, अचानक आपने देखा हार चढ़ा हुआ है और सडनली लाइक हेलो, किसी ने फोन कर दिया कि भाई आपकी खैर खबर पूछने के लिए फोन किया कि यू आर देयर, सो दैट इज वेरी वियर्ड. और एक शादी का, मैं हूँ सिंगल, बट खबरें कहीं से आती हैं कि अरे आपकी बीवी दिस वन दैट वन, ऑल दोज थिंग्स, सो वेरी वियर्ड. कहीं पेपर में कहीं छप गया, फैमिली ने एक दिन किया कि ये क्या बताया भी नहीं तुमने, शादी कर ली, किसकी फोटो है. सो दैट इज अ वेरी वियर्ड थिंग, कि अचानक फोन आए, भाई मैं तो अच्छा खासा ठीक ठाक हूँ. Okay, if Inspector Sachin had a Tinder bio, what would it say? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना तो आज तक कभी कोई ऐप ऐसा ट्राई किया, ना टिंडर ना कुछ, तो है ही नहीं मेरे लिए. आई थिंक दिस इज आउट ऑफ द इंस्टा का bio? इंस्टा पे मतलब आई ऑलवेज टॉक बी पॉजिटिव एंड बी काइंड. दैट्स द ओनली थिंग आई फील ऑलवेज. लाइफ मंत्र, बिकॉज मोटिव इज दैट के don't do anything wrong to people, and don't harm people, that's it. Okay, if you have to live as one of your CID co-star for a day, who would you pick? Actually, very frankly, I'm very happy with where I am and what I'm doing, so I would not like to pick anybody, because everybody has their own space, and my space I'm happy with. Okay, this one is very like बहुत ही funny है ये. ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत, you have to do a prank call now and say CID का रीमेक हो रहा है बॉलीवुड में, एंड आपको कास्ट नहीं कर रहे हैं. ये प्रैंक मैं कैसे कर पाऊंगा, वो समझ जाएंगे सब शूट पे ही. अभी आज मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे शूट पे like, हाँ, कोई तो पिक करेगा. पिक तो करेगा, लेकिन बोलूंगा नहीं, मेरे को हंसी आ जाएगा. हंसना नहीं है ना, मैं आपको कंट्रोल करवाती हूँ. या मैं आपको देता हूँ, आप बात करो कि हाँ हेलो. नहीं, just try, let's try what? तीनों में से कोई भी उठाएगा. ओके, आपको बोल रहा है, बस हंसना नहीं है प्लीज, क्योंकि अरे उठाएगा मतलब मेरा ही नंबर है, ऑल द मोर. हाँ, तो ऑफ कोर्स जो भी फर्स्ट मतलब जो भी उठा ले, आप तीनों में से आपकी प्रायोरिटी दी है मैंने. आप सोचो आप एक्टिंग कर रहे हो, बट मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर तो उनको समझ में आ ही जाएगा. हाँ, तो आप बोल रहे ना, आपको कॉल आया था बॉलीवुड का, बॉलीवुड में CID का रीमेक हो रहा है. कौन कर रहा है ये? रोहित शेट्टी. उनके साथ काम किया हुआ है करण जौहर.
Falling. There. They're all in the shooting. Wrong timing. Everybody's shooting only. Yeah. Abhijit sir, please cool डालो please. Everybody's in the shoot. You Last Pradyuman sir. because today I'm not shooting, but they are all shooting. The ones Last that shooting is Pradyuman like sir है. Last. डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है कृपया डायल किए गए नंबर की स्विच ऑफ किया होगा. The dialed number does स्विच ऑफ किया होगा फिर. Unfortunate. CID is all on shooting. अभी कोई भी इमरजेंसी के लिए nobody is available. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Next time hopefully. Next time, yes. And that's also you mentioned name of Mr. Rohit Shetty बना रहे. रोहित शेट्टी तो टच में होंगे. They just did a film together. Yeah. But ठीक है ना, prank ही तो है. We just need their reaction. Yeah. Okay, so thank you so much. Thank you आपसे so बात much. करके काफी अच्छा लगा. Hopefully and Lovely. best of luck for your upcoming projects. Thank you so और much. आपके फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए. डेफिनेटली मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा, अपने वेल विशर्स को, कि जिस तरह से आप इतने सालों से अपना प्यार देते आए हैं, हमेशा देते रहिए. और वी हैड अ लवली टाइम टॉकिंग एंड वॉच दिस टू. थैंक यू. हाय, दिस इज ऋषिकेश पांडे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल.